कार्य के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और ख़ास तौर से गया शहर में आज जो पहले चरण की वोटिंग चल रही है उसमें हम लोगों को बहुत अच्छे जो है समाचार और रुझान मिल रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी। पहले चरण से बहुत अच्छी हम लोगों को खबरें आ रही हैं और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 11 तारीख को है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें भी बहुत अच्छा हम ये जो है प्रदर्शन करेंगे। मैं तो गया कोई दूसरी बार आया हूँगा और मैं बचपन से गया के बारे में सुनता रहा हूँ कि गया जो है वो कितना ये नामी शहर माना जाता है। हम लोगों के जो है दादा दादा नानी नानी सब लोग गया की बात करते थे कि गया कराएं, लेकिन गया शहर में आके देख के लगा कि ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय शहर होना चाहिए उसका हाल क्या है। 7 बार के सुना है विधायक थे, लेकिन गया शहर को तो देखो। आप जापान में जाओ, लोग गया की बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी की तमन्ना होती है जापानियों की, थाईलैंड के लोगों की, इंडोनेशिया के लोगों की, कंबोडिया के लोगों की, चीन के हिस्से के लोगों की, तिब्बत के लोगों की, कि एक बार गया जाके हो आए। और यहाँ गया का हाल क्या हो रखा है। एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की तरह इसको विकसित करना चाहिए, चाहे इसका एयरपोर्ट हो, चाहे इसकी सड़कें हों। इतनी खूबसूरत यहाँ पर आप देखिए ना, हरे भरे पेड़ है, सब कुछ है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है। और ये तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, न केवल बौद्ध धर्म का, बल्कि हमारे जितने लोग हैं वो गया करने का मतलब पिंडदान करने भी यहाँ आते हैं पूरे देश से। तो गया तो बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और उसकी जो दुर्दशा कर रखी है एनडीए सरकार ने, उसके लिए जितनी निंदा की जाए वो कम है। एनडीए सरकार की भी, नीतीश सरकार की भी, भाजपा की भी और यहाँ के विधायक की, जो 7 बार से विधायक है, कुछ शहर के लिए किया ही नहीं उसने। शहर का बेहद बुरा हाल है। ये वो गया है जो हम लोग बचपन से सुनते थे, ये वो गया है जिस विदेशों में बैठ के, चाहे सिंगापुर हो और चाहे जो है बैंकॉक हो, चाहे जो है दूसरे देश हो, जो है बुद्धवार, वो लोग जो जिसकी कल्पना करते हैं कि वहाँ जाने का मौका मिले, उसका ये बुरा हाल कर रखा है इन्होंने उस गया का। तो ये देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि किस तरह इस शहर की हालत इन्होंने की हुई है। और 20 साल से आप बैठे हुए हैं और इसके बाद भी सब चीज़ के लिए गालियाँ देते हैं विपक्ष को। अरे भाई, तुम 20 साल से कर क्या रहे, तुम्हें कितना वक्त जनता दे, कितनी बार तुम्हें जनता चुने कि तुम जो है कुछ ठीक करोगे। तो ये झूठ का पुलिंदा लेके हमेशा जो है आप देखना भाजपा वाले आते हैं। आज तक आप बताओ मोदी जी ने कोई वादा पूरा किया? एक वादा आप बता दो, यहाँ पत्रकार इतने बैठे हो, कि सिवाय वो वादा करना, आश्वासन देना और उसके बाद जो है कुछ पूरा ना होना, इसमें उनकी पीएचडी है। आप देख लीजिए, इस बार जो है वो छठ मनाने जाने वाले थे, लेकिन चूँकि पानी जो है जमुना का नहीं था, नकली पानी उन्होंने लाके बना दिया था, तो फिर आखिरी मौके पर वापस चले गए। पिछली बार कोई छठ मनाई थी मोदी जी ने, उसका कोई फ़ोटो है आपके पास? क्योंकि चुनाव नहीं थे। और अगली बार छठ मनाएंगे कभी, जब अगली बार चुनाव नहीं होगा अगले साल। इसी तरह से जिस राज्य में जाते हैं वहाँ का ये कर लेते हैं, चुनाव के वक्त, चुनाव के पहले ये करते हैं और उसके बाद उस राज्य को भूल जाते हैं, उस राज्य से कोई मतलब नहीं है। जब हरियाणा में चुनाव था तो कुरुक्षेत्र पहुँच गए थे, इस बार तो कुरुक्षेत्र में नहीं गए। पंजाब को चुनाव होता तो गोल्डन टेम्पल पहुंच जाते हैं, उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता कोई मतलब नहीं रहता। इसी तरह हर राज्य का आप उठा लीजिए कि वो सिर्फ एक जो है प्रतीकात्मक जो है राजनीति करने के लिए रहते हैं और वादा पूरा कोई नहीं करते। आपको याद है कि लाल किले की उससे उन्होंने कहा था कि हम हर साल जो है जितने हर 2022 तक सबकी पक्की छत हो जाएगी, सारे घर जो हैं पक्के हो जाएंगे। लेकिन जहाँ जाके देखो गांव में क्या बुरा हाल है, कितने पक्के घर हैं। 2 करोड़ इन्होंने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल। तो इस हिसाब से अब तक 11 साल हो गए, तो कितने रोजगार होने चाहिए? 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। 22 लाख लोगों को भी नहीं मिला रोजगार। तो इनके वादे ऐसे ही रहते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको आवंटित किया था, जिसमें गया से लेके और पूरा जो है वहाँ तक कुशीनगर तक सब चीज़ें बनाने और इसको बहुत एक अंतर्राष्ट्रीय शहर पर डेवलप करने का पैसा दिया था। जवाहरलाल नेहरू जो है योजना जी थी, अर्बन डेवलपमेंट मिशन, उसके तहत भी पैसा दिया गया था, लेकिन एनडीए सरकार ने उस सब पैसा खा के कुछ नहीं किया। और इस तरह के आरोप भ्रष्टाचार के कोई मैं नहीं लगा रहा हूँ,
इनके मंत्री थे आर.के. सिंह 10 साल मोदी जी की सरकार में, वो कहते हैं इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं हो। जब भाजपा के 10 साल मंत्री थे आर.के. सिंह, वो कह रहे हैं, जो देश के गृह सचिव भी रहे, कि इससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई सरकार नहीं, हजारों करोड़ों का घोटाला करके बैठी। जब भाजपा वाले बोल रहे हैं तो इस प्रदेश की जनता को समझना चाहिए कि ऐसी झूठी, भ्रष्ट और अराजकता से भरी सरकार को वोट देने से क्या फ़ायदा, उनको वापस सत्ता में लाने से कोई फ़ायदा नहीं। अब नए परिवर्तन की तरफ चलो, नई सरकार का गठन करो। बहुत मौके उनको दे दिए, इससे ज़्यादा मौके उनको नहीं देने चाहिए और इनको बुरी तरह से इस चुनाव में हराना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से यही हमारी जनता से